हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चिंजन एक बार फिर आपके अपने चैनल इंग्लिश फैशन में आपके लिए हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड किया था। इसमें आपको फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में मैंने आपको बताया था और इंट्रोडक्शन भी दिया था। उसमें पहला पार्ट भी आपका कवर किया था और ये भी बताया था कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के दो पार्ट्स में आपकी वीडियोस कवर हो जाएंगी दोनों, जिसमें पहला पार्ट मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है और सेकंड पार्ट अब आपको मिलने वाला है, जिसमें फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पूरी कवर हो जाएगी। वीडियोस को पढ़ते रहिए क्योंकि इतने कम समय में इतनी बेहतरीन चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं। और मोटिवेट करते रहिए और आप भी मोटिवेट होते रहिए क्योंकि आपको कंटेंट काफ़ी अच्छा मिलने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पहले पार्ट में पर्सनल पोइट्री और सब्जेक्टिव पोइट्री डिस्कस की थी। अब सेकेंड पार्ट है, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इम्पर्सनल पोइट्री और ऑब्जेक्टिव पोइट्री डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ही पार्ट है बैलेड। बैलेड आप जानते हैं क्या है। इम्पर्सनल पोइट्री का पहला ही पार्ट है क्या, बैलेड। क्या बोलते हो और किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है ये, फ्रेंच प्रोविंस। इट्स अ टाइप ऑफ पोइट्री और वर्स which was basically used in dance songs in ancient France। पोइट्री है या वर्स है, दो में लिखा जाता है। विच वॉज बेसिकली यूज्ड, जो यूज़ किया जाता है खास तौर पर किसमें, डांस सॉन्ग्स में। इन एंशियंट फ्रांस, एंशियंट फ्रांस में यूज़ किया जाता था डांस सॉन्ग के फॉर्म में। इट स्प्रेड, ये फैला यूरोपियन नेशंस में ड्यूरिंग द लेट 16 एंड 17 सेंचुरी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये यूरोपियन नेशंस में आया। द वर्ड टेकन, ये वर्ड लिया गया किससे, लेटिन वर्ड से लिया गया है, बेलारे। इसका मतलब क्या होता है, डांसिंग सॉन्ग्स। तो एक तरह से कह सकते हैं बैलेड क्या है, इस तरह से लिरिक एक पर्सनल पोइट्री है, उसमें सिंगिंग है। इसमें क्या है आपका, डांसिंग सॉन्ग है, म्यूजिक भी है, क्योंकि डांस बिना म्यूजिक के होता नहीं है, तो डांसिंग सॉन्ग बोलते हैं इसको, बैलेड को। नेक्स्ट, काफी बड़ा है क्योंकि पीसीटी में 2016 वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। तो बैलेड के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये देखिए, द बैलेड इज अ शॉर्ट नरेटिव पोएम। शॉर्ट नरेटिव पोएम होती है, कोई लॉन्ग पोएम नहीं होती है। इंटेंडेड टू बी संग विद द म्यूजिकल टोन, म्यूजिकल टोन होता है इन शॉर्ट स्टेंजाज में। और प्रेज करती है, प्रशंसा करती है किसी के एडवेंचर के, किसके, एक बहादुर और एक साहसी व्यक्ति के एडवेंचर के बारे में ये क्या करती है, प्रशंसा करती है। अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नरेटिव पोएम होती है विच बिकेम अ पार्ट ऑफ द लार्जर फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग तो आप जानते ही हैं, लोकगीत जिन्हें बोलते हैं। हर देश में, हर राज्य में अपने अपने लोकगीत हैं। ठीक है, और इन लोकगीतों को वहां पर बैलेड कह दिया जाता है। बैलेड में क्या होते हैं, क्वार्टरन्स होते हैं। क्वार्टरन्स आप जानते हैं, 4 लाइन की स्टेंजा। द मीटर और रिदम ऑफ ईच लाइन इज यूजुअली आयम्बिक। क्या होती है, जो मीटर और रिदम है ईच लाइन का, वो स्पेशली क्या होता है, आयम्बिक होता है। आर यूजली 8 टेट्रामीटर होते हैं, 6 लेवल्स इन अ लाइन। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। द बैलेड्स आर नरेटिव होती है, व्याख्यान करती है किसी का। रेफरेन होते हैं, रेफरेन मतलब समय समय पर एक लाइन वो रिपीट होती रहती है। द राइमिंग स्कीम ए बी, ए बी, क्योंकि आप जानते हैं क्वार्टेंस होते हैं और क्वार्टेंस की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी और ए बी। ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बैलेड, टाइप्स ऑफ बैलेड, कितने टाइप्स होते हैं बैलेड के, 2 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्रेडिशनल बैलेड एंड सेकंड है लिटरेरी बैलेड। क्या डिफरेंस है इन दोनों में वो हम पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल बैलेड को बोलते हैं क्या, फोक बैलेड, जो लोकगीत। ठीक है, डेवलप्ड, विकसित हुई, किसने लिखी, क्या लिखा, किसी कुछ पता नहीं है, एनोनिमस है। इन एंशिएंट टाइम्स, क्योंकि कोई इसका रिटन फॉर्म नहीं है, कोई भी लिखित में फॉर्म नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल बैलेड। वॉज फेमस थी किसमें, इंग्लैंड में फेमस थी, स्कॉटलैंड में फेमस थी ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। क्योंकि समाज के हर वर्ग के समाज के हर तबके के साथ गाई जाती थी ये, हर स्टेटस पे गाते थे लोग। संग एट एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी बाई नॉन प्रोफेशनल। और इसके लिए आपको प्रोफेशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ऑथरशिप की जरूरत नहीं थी,
कोई पढ़ा लिखा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज का हर वर्ग इसको गाता था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल बैलेड, और इसीलिए इसे फोक बैलेड भी कहते हैं। इन द एंड ऑफ 17th सेंचुरी के एंड में जो एम्फेसिस ऑफ बैलेड, जो बैलेड का जो जोर है वो शिफ्ट हुआ किस पर, म्यूजिक पर। इसमें रेफरेंस यूज किए गए, रेफरेंस तो आप जानते ही हैं। मीनिंगलेस बुकेब यूज की गई, लाइक फिलहाल कॉमन प्लेसेस एंड फॉर्मूले, फिलर लाइंस यूज की गई टू गिव हिम टू अरेंज द नेक्स्ट स्टेंजर को अरेंज करने के लिए। और ये विशिष्टता जो थी इस स्ट्रक्चर की, इफेक्टिव स्ट्रक्चर की, इसे क्या कहा गया, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, जो पीसीटी 2016 में आया है। क्या मतलब है इंक्रीमेंटल रिपीटेशन का, लाइन रिपीटेड विद माइनर चेंज इन रिपीटेड पार्ट्स। कहने का मतलब वही लाइन रिपीट की जा रही है, बस थोड़ा उसमें क्या है माइनर चेंज करते जा रहे हैं ताकि इसकी स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ जाए, थोड़ा मूव हो जाए स्टोरी में। ठीक है, थॉमस पर्सिस की है रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट, सर वॉल्टर स्कॉट्स की है मिनिस्टर्सले ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर्स। सेकेंड पार्ट है लिटरेरी बैलेड। क्या है लिटरेरी बैलेड, वो देखिए। इस बैलेड में और ट्रेडिशनल बैलेड में अंतर सिर्फ ऑथरशिप का है, बस फर्क कितना है कि इसको राइटर्स मिल गए, पेटेंट करा लिया। तो लिटरेरी बैलेड का मतलब तो रोमांटिक्स, ये स्पेलिंग गलत है, तो रोमांटिक्स वर इंटरेस्टेड, अब रोमांटिक एज की बात हो रही है ये। द रोमांटिक्स वर इंटरेस्टेड इन द लिटरेरी बैलेड एज अ फोक आर्ट एंड मोनूमेंट्स ऑफ द हेरोइक पास्ट। हैज नो म्यूजिक, कोई म्यूजिक नहीं था क्योंकि इसकी रिटन फॉर्म आ गई थी, इसलिए इसमें कोई म्यूजिक नहीं था। द राइटर ऑफ लिटरेरी बैलेड हैज परसोना, जो लिटरेरी बैलेड के राइटर थे उनकी एक इमेज थी। क्या थी उनकी एक इमेज, और लीगल राइट्स थे उनके पास फॉर लिटरेरी बैलेड के लिए। आर मोर पॉलिश्ड एंड लेंथी इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैलेड, तो काफ़ी शानदार थी और लेंथी भी थी अगर ट्रेडिशनल बैलेड के हिसाब से देखा जाए तो। जॉन कीट्स, कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ ने लिटरेरी बैलेड में अपने आप को आगे बढ़ाया, सब दिखाई दे रहा है आपको, रोमांटिक के संबंध थे। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी बैलेड क्या है, इज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। एंशिएंट मैरिनर यही फेमस है, कीट्स की लेवल डम्सन्स मर्सी। ये सब लिटरेरी बैलेड के क्या है, एग्जाम्पल है। इमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल बैलेड बट द डिफरेंस इज ऑथरशिप, क्या कह रहा है इसके बारे में, नकल है किसका, ट्रेडिशनल बैलेड का, और जो डिफरेंस है बस किसका है, ऑथरशिप का है। इनको राइटर मिल गए, अब सीधी सी बात है राइटर मिल गए हैं तो समाज का हर वर्ग नहीं गा सकता, तो लिटरेरी बैलेड का एक क्या हो गई, एक प्रेस्टीज हो गई। फीचर्स क्या है बैलेड के, सिंपल लैंग्वेज होती है बैलेड में, इट हैज सिंपल एंड कॉमन वर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड कॉलिकल लैंग्वेजेस, ऑल्सो यूज्ड बाय किड्स, तो किड्स ने भी यूज की है किसमें, लावेल डम्सन्स मर्सी, एक तरह से कॉलिकल लैंग्वेज ही है। वर्ड्स को थोड़ा से आई वोना, आई गोना, दीज आर कॉलिकल वर्ड्स। उसके बाद स्टोरीज होती है, हर बैलेड में एक कहानी होती है जो लिरिक पोइम से क्या है, अपोजिट डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं लिरिक एक पर्सनल पोइट्री में आती है, उसमें पर्सनल व्यक्तिगत बातें होती हैं। बैलेड क्या है, इम्पर्सनल पोइट्री है, इसमें थर्ड पर्सन रिलेटिव होता है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, हमें बताई जाती है, राइटर हमें बताता है, और किसी थर्ड व्यक्ति के, थर्ड पर्सन के बारे में बात होती है। इसलिए जो अपील करती है टू द इमोशंस, भावनाओं से, ऑफ द स्पीकर। एवरी बैलेड हैज अ शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी होती है बैलेड में, विच नरेट्स अ पर्टिकुलर एपिसोड, जो वर्णन करती है किसी विशेष एपिसोड का, ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सोना, किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में। सो एवरी बैलेड हैज अ सिंगल स्टोरी, द पोएट्स हैव टू कंप्लीट इट, और पोएट्स को ऐसे एक निश्चित स्टेंजाज में कंप्लीट करना होता है बैलेड को। रिपीटेशन, फिर से वही चीज रिपीट हुई है। अब बैलेड हैज अ रेफरेंस, रेफरेंस होता है द रिपीटेड सेक्शन, जो डिवाइड करता है सेगमेंट को, भाग डिवाइड करता है स्टोरी के सेगमेंट को। द रेफरेंस इज फ्रेज, रेफरेंस का मतलब फ्रेज है, और लाइन विच रिपीटेड, ये रेफरेंस है, ये गलत हो गया है, रेफरेन, REF RAIN, एक फ्रेज होता है, और लाइन मैंने आपको लिटरेचर में रेफरेन के बारे में बताया था, विच इज रिपीटेड, जो रिपीट किया जाता अगेन एंड अगेन। स्टेंजा में जैसे लेडी ऑफ शैडो बताया था, वो लाइन बार बार रिपीट होती है, ठीक है, रिपीट होता है।
इंक्रीमेंटल रिपीटेशन अभी बताया था, 2021 में आया है। इन बैलेड इन विच फ्रेज रिकर्स, फ्रेज बार बार आए विद माइनर डिफरेंस के साथ, और स्टोरी क्या है, आगे बढ़ती रहे। मतलब लाइन बार बार आती रहे और थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता रहे और स्टोरी आगे बढ़ती रहे, क्योंकि जब थोड़ा बहुत चेंज नहीं होगा स्टोरी आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है। डायलॉग होता है ऑलवेज नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव नरेटिव होती है, मैंने कहा था पर्सनल पोएट्री नहीं है, ऑब्जेक्टिव पोएट्री है। दैट्स व्हाई दिस इज थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव नरेटिव। वही राइटर बोलता है, किसी के बारे में बताता है और हमको बताता है। यूज ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट, अगर आप देखेंगे तो जॉन किट्स की लेवल टर्म्स मर्सी पढ़ेंगे तो सुपर नेचुरल एलिमेंट है। थीम ऑफ बैलेड, ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल हैं फेमस बैलेड के। द बैलेड ऑन द अमेरिकन, जो किसने लिखी है, रॉबर्ट ब्राउन्स ने। सेकंड कमिंग, डब्ल्यू ईट्स ने लिखी है, एल टिकेट में भी है ये। नेक्स्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्या है ड्रामेटिक मोनोलॉग, उसको समझिए पहले। ड्रामेटिक आप समझ होंगे, ड्रामा मतलब जैसे दिखावा, झूठा। मोनो का मतलब सिंगल और लॉग का मतलब स्पीच। ठीक है, मतलब कोई झूठा दिखावा कर रहा है अकेले बोलने का, और ये दिखा रहा है कि कई लोग बैठे हुए हैं वो सुन रहे हैं, बट दे आर पैसिव लिस्नर। बोलता है राइटर इज अ पोएटिक कंपोजिशन पुट इनटू द माउथ ऑफ एन इमेजिनरी कैरेक्टर। बस काल्पनिक कैरेक्टर होते हैं इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सोलिलोकी से डिफरेंट होता है। सोलिलोकी में क्या होता है, राइटर मन में सोच रहा होता है, जैसे हैमलेट में सोलिलोकी है। राइटर मन में सोचता है, कैरेक्टर मन में सोचता है और वो ऑडियंस को बातें सुनाई देती हैं, वो सोलिलोकी है। बट ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या है, इमेजिनरी कैरेक्टर होते हैं, बैठे हुए होते हैं, ऐसा दिखाया जाता है कि इमेजिनरी कैरेक्टर हैं पर बोलते कुछ नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, और अभी कोविड-19 में कपिल शर्मा शो आया करता था, तब उसमें क्या है, ऑडियंस नहीं होती थी, बस उनके फोटो लगा दिए जाते थे और बोलते थे और वो हंसते थे। तो सब क्या है, वो एक तरह से ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। स्पीकर एज अ पैसिव लिसनर। ठीक है। अलिरिक पोएम यूलिसिस, लोटस ईटर, ये टेनिसन ने लिखे हैं, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के बेस्ट एग्जांपल हैं। द रिंग एंड द ब्रोक, और रॉबर्ट ब्राउनिंग बेस्ट माने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, उनकी ज़्यादातर मोस्टली वर्क्स ड्रामेटिक मोनोलॉग के ही हैं। द रिंग एंड द बुक, माई लास्ट डचेस, मैन एंड वुमेन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये टी.एस. इलियट, थॉमस स्टन्स इलियट का वर्क है। द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफॉक जॉनसन, ये फेमस वर्क है पीसीटी के लिए, इलियट ने लिखे हैं। और मैथ्यू आर्नोल्ड का डॉवर वीच, ठीक है, ये भी क्या है, उसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद है ये लाइन, ये गलत हो गई है, ये लाइन पार्ट है किसका, इसका, टेकन फ्रॉम ग्रीक। एपिक और हेरोइक पोएम, एपिक तो आप जानते ही हैं, महाभारत जैसा एपिक आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। एपिक और हेरोइक पोएम भी बोलते हैं इन्हें। टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इनको ध्यान रखिएगा, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, दैट इज एपिकॉस। इज अ लॉन्ग नरेटिव वर्स है, सीरियस होता है, सीरियस सब्जेक्ट है, टोल्ड इन अ फॉर्मेट एंड एलिवेटेड, हाई स्टाइल होती है, काफी ग्रैंड स्टाइल होती है एपिक की, सेंटर्ड ऑन हेरोइक फिगर्स। और इसमें हेरोइक फिगर्स होते हैं, जैसे महाभारत में आपने देखे होंगे, रामायण में आपने देखे होंगे, हेरोइक फिगर्स है, फेमस पर्सनालिटीज होती हैं। एपिक इज डिवाइडेड इन 12 बुक्स, 12 बुकों में डिवाइड होता है। होमर्स का एलियाड एंड ओडिसीज आर प्राइमरी पिक्स हैं, ये प्राइमरी पिक्स हैं। वर्जिस का एनिड और मिल्टन्स का पैराडाइज लॉस्ट, ये सेकेंडरी हैं। लिटरेरी पिक्स हैं, लेजेंडरी पिक्स हैं। और इनमें भी क्या होती है, सुपर नेचुरल फोर्सेस होती हैं, आप जानते ही हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि महाकाव्यों में, काव्यों में सुपर नेचुरल फोर्सेस होती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट मोक एपिक। मोक एपिक, मोक से समझ गए होंगे, मोक हेरोइक पोएम, मतलब किसी हेरोइक पोएम का मजाक उड़ाने वाली पोएम मोक एपिक पोएम बोली जाती है। कंपोज की जाती है टू मोक इट्स हीरो, अपने हीरो का मजाक उड़ाने के लिए। ऑल्सो कॉल्ड, जिसे बोलते हैं हम क्या, मोक हेरोइक पोएम। इट्स थीम इज प्रेटी शानदार होती है, तो चौथी ट्रिवियल होती है। वर्ड्स इस स्टाइल, जो उसकी स्टाइल लिखने की, वो बोलने की, वो ग्रैंड होती है, लॉफ्टी होती है, हाई होती है और एपिकल होती है। पोप का रेप ऑफ द लॉक फेमस वर्क है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। और ड्राइडेंस का मेक फ्लैकॉय 1682 में लिखा हुआ है। मोक एपिक क्या होती है,
पैरोडी होती है एपिक की। फिर बताया मैंने एपिक का क्या है, इससे मजाक होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मूक एपिक। बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस इज अ पैरोडी ऑफ होमर्स एलियड। ये महाकाव्य है, एपिक है, और इसकी मजाक उड़ाने के लिए एक वर्क लिखा हुआ है, दैट इज बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस। दिस इज मोक एपिक पोएम। नेक्स्ट है आइडियल। अ शॉर्ट पोएम एक छोटी सी पोएम होती है, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक होती है, ऑफ रूरल और पेस्टोरल लाइफ। आइडियल का मतलब ही देहात से संबंधित होता है, तो वही है पेस्टोरल लाइफ, गडरिया, सेफर्ड, और रूरल ग्रामीण जिंदगी में बेस्ड होती है। अ म्यूजिकल कंपोजिशन होती है दैट इवोक्स जो जगाती है एक ग्रामीण जीवन को, एक्सट्रीमली हैप्पी पीसफुल शांत। गांव की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, पिक्चरस पीरियड, सिचुएशन टिपिकली, और क्या होती है, एंड आइडियलाइज्ड होती है, और अनसस्टेनेबल भी होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पूरा कवर हो चुका है। 2 पार्ट में आपको आराम से आप पढ़ सकते हैं। इतने कम समय में जल्दी जल्दी कोर्स होना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारी नेक्स्ट पार्ट होगा ड्रामा, वो आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।